हेलो गाइस, आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है जायंट स्नेक वर्सेस टाइटन डायनासोर। ये मूवी साल 2022 में रिलीज की गई है। मूवी के स्टार्टिंग में एक आइलैंड दिखाया जाता है। ये एक ऐसा आइलैंड था जिसे दुनिया में डिस्कवर ही नहीं किया गया है, यानी कि इस आइलैंड के बारे में किसी को पता ही नहीं था। काफी साल बाद चाइना के एक ऑयल रिफाइनिंग कंपनी ने इस आइलैंड को खोज किया। ये कंपनी अपने हजारों वर्कर के साथ इस आइलैंड पर आती है और वो लोग ऑयल निकालने के लिए उस आइलैंड पर खुदाई करना शुरू करते हैं। खुदाई के दौरान बहुत बड़े बड़े स्केलेटन मिलते हैं और ये स्केलेटन बहुत पुराने जानवरों के थे जो बहुत पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और यहाँ के मैनेजर ये सब के बारे में अपने बॉस को इन्फॉर्म करता है और यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ के बॉस को भी हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था, मगर वो एक बिजनेसमैन होने के नाते वो सोचता है कि क्यों ना इस आइलैंड को एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाए जिससे उसे एक अच्छी खासी इनकम जनरेट हो सके। और वो बॉस इस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए एक आर्कियोलॉजिस्ट का टीम भेजता है और आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को लगता है कि जमीन के नीचे बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। उनको लग रहा था कि जमीन के नीचे कुछ जिंदा चीज भी है जो सांसें ले रही है। सब लोग उस चीज को देखने के लिए उस जगह को बॉम्ब से ब्लास्ट कर देते हैं। उसके बाद उस जगह से एक बहुत बड़ा स्नेक निकलता है जो कि बहुत हजारों साल से उस जमीन के नीचे सो रही थी और इस धमाके की वजह से वो उठ गई थी और बहुत गुस्से में थी। वो अपने टेल से सारे वर्कर्स को मारने लगती है और वहाँ के सारे चीज को तबाह करने लगती है। गुस्से में वो बहुत सारे वर्कर्स को मार भी देती है। तभी एक और जानवर की आवाज आती है और उसकी आवाज बहुत तेज थी और वो जानवर अपने बड़े बड़े पैर के नीचे बहुत सारे वर्कर्स को कुचल रहा था। दरअसल एक ये बहुत बड़ा डायनासोर था और यहाँ पर पता चलता है कि ये डायनासोर इंसान को मारने के लिए नहीं बल्कि उस स्नेक से लड़ने के लिए आया था, क्योंकि हजारों साल से स्नेक और डायनासोर के बीच लड़ाई चलती आ रही थी और ये स्केलेटन या तो स्नेक्स के थे या डायनासोर्स के थे। और यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ये डायनासोर और ये स्नेक अपने नस्ल के आखिरी थे जो 100 साल से सो रहे थे और ये जागने के बाद अपनी लड़ाई खत्म करना चाहते थे। इसके बाद मूवी का अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें ऑयल रिफाइनिंग कंपनी के बॉस को दिखाया जाता है, जिसमें वो अपने न्यू आइलैंड की डिस्कवरी के बारे में बता रहे थे कि यहाँ से उन लोगों को कुछ हिस्टोरिकल चीज मिली है, इसीलिए वो लोग इस आइलैंड को म्यूजियम पार्क बनाना चाहते हैं। फिर इस मूवी में एक बच्चे को दिखाता है और इसके बारे में पता चलता है कि इसके लाइफ में हुए गए एक्सीडेंट की वजह से ये बच्चा आज भी डरता है और उसी एक्सीडेंट्स की वजह से उस बच्चे के पैर भी फ्रैक्चर है। उस लड़के की मॉम, जिसका नाम जियाओ नैन है, वो अपने बेटे को न्यू आइलैंड के 2 विजिटिंग टिकट्स देती है और अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस न्यू आइलैंड को देखने के लिए बहुत से लोग चाहते हैं और उन्हीं के साथ उस ऑयल रिफाइनिंग का बॉस भी आता है। तभी काय के विंडो से एक क्रो टकरा जाता है जो कि देखने में बहुत बड़ा था। काय के साथ साथ इस घटना को देखकर बहुत से लोग डर जाते हैं। तभी काय को एक पहाड़ पर वो स्नेक भी चलता हुआ दिखता है, पर वो इतना बड़ा था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज़ है। तभी बस ड्राइवर को 2 बड़े बड़े पत्थर आसमान से आते हुए दिखते हैं, जिसकी वजह से वो बस को दूसरे साइड ले लेता है और उनकी बस जंगल में चली जाती है और एक पेड़ से टकरा कर रुक जाती है। सारे विजिटर्स उस बस से निकलते हैं और इधर कई आदमी बात करते करते लेक के पास आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक फ्रॉग जैसा एक मॉन्स्टर वहाँ पर आता है और अपने फ्लावर जैसे टंग से उस आदमी को पकड़कर खा जाता है। जैसे ही काय को लगता है कि पीछे कोई है तो वो मुड़ कर देखता है तो वो मॉन्स्टर काय को भी खाने के लिए आता है, पर काय जल्दी से पानी में जंप कर जाता है जिससे वो मॉन्स्टर काय को खा नहीं पाता है। दूसरी तरफ उस आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है जो कि विजिटर्स के साथ आए थे और उनकी एज बहुत ज्यादा थी। वो उस पत्थर को देख रहे थे जो हवा में से उनकी बस की तरफ आई थी। उन्हें उस पत्थर से ग्रीन कलर का म्यूकस मिलता है और उस म्यूकस को चेक करने पर पता चलता है कि ये एक स्नेक का म्यूकस है, जिससे उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नेक है। वो आर्कियोलॉजिस्ट भागकर सारे लोग के पास जाता है और बोलता है हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा क्योंकि ये आइलैंड बहुत खतरनाक है। आर्कियोलॉजिस्ट ये बोल ही रहे थे कि वहाँ पर वो बड़ा वाला फ्रॉग दोबारा से आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। सारे विजिटर्स अपनी जान बचाने के लिए बस के अंदर चले जाते हैं, पर वो फ्रॉग विंडो को तोड़कर अटैक करने लगता है। तभी वहाँ पर वो बड़ा सा स्नेक आ जाता है और उस बस को अपने टेल से रोल करके हवा में उठा लेता है। इसी दौरान एक लड़की बस से गिरकर मर जाती है और वो स्नेक बस के अंदर देख रहा था और सारे लोग भी उस स्नेक को देखकर हैरान थे क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी स्नेक आज तक नहीं देखी थी। वो स्नेक उन्हें देख ही रहा था। तभी वहां पर उस डायनासोर की आवाज आती है और वो स्नेक बस को नीचे छोड़कर वहां से भाग जाता है। बस बहुत ऊंचाई से गिरी थी, इसलिए सारे लोग इंजर्ड हो गए थे। दूसरी तरफ
काई को देखते हैं जिसके पीछे अभी तक वो फ्रॉग लगा हुआ था। काई उस फ्रॉग से बचने के लिए एक पेड़ के होल में छुप गया था और फ्रॉग उस पेड़ को धक्का देता है जिससे वो पेड़ नीचे गिर जाता है जहाँ पर उस स्नेक के अंडे थे। और यहाँ पर यह पता चलता है कि उस स्नेक को अंडे देने के लिए 500 साल का लंबा टाइम गुजारना पड़ता है और वो जब अंडे देती है तो अपने से ज्यादा उन अंडों की हिफाजत करती है। काई जब आगे बढ़ता है तो देखता है कि उसके पैर के नीचे स्नेक की स्किन थी जो कि इंजर्ड होने पर कोई भी स्नेक उतार देती है और उन्हें जल्दी दूसरी स्किन मिल जाती है। काई अब और आगे बढ़ता है तो उसे बहुत बड़े बड़े अंडे दिखते हैं। वो वहाँ पर रखे हुए सभी अंडे को देखकर हैरान था। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है। काई उससे बचने के लिए उस बड़े अंडे के पीछे छुप जाता है और वो डायनासोर हर एक अंडे को तोड़ देता है और खा जाता है। तभी उसे वहाँ पर एक इंसान के होने का आहट आता है और डायनासोर काई को खाने के लिए आगे बढ़ता है और सारे अंडे वहाँ के टूट जाते हैं और काई एक शेल में छुप जाता है। मगर डायनासोर ने उसे देख लिया था और काई को खाने ही वाला था। तभी वहाँ पर स्नेक आ जाता है और उस डायनासोर को खा लेता है। लेकिन काई स्नेक को देखकर पहले से ज्यादा डर जाता है और वो रोने लगता है और उसे लगता है कि ये स्नेक उसे भी खा लेगा। मगर स्नेक अपने टूटे हुए एग्स को देख रहा था जिसमें से एक स्नेक निकला था मगर वो सरवाइव नहीं कर पाया और मर गया था। ये देखकर बड़े वाले स्नेक को बहुत दुख हुआ और वो जोर से चिल्लाने लगा और इसी सब का फायदा उठाकर काई वहां से भाग जाता है और जंगल के अंदर घुस जाता है जहां पर उसे बहुत सी जानवरों की हड्डियां मिल रही थी जिसे देखकर काई बहुत डर जाता है। आगे जाने पर उसका सामना होता है बहुत बड़े बड़े प्लांट से जो एनिमल्स को खाया करते हैं और प्लांट्स काई को खाने वाले ही थे कि वहाँ पर काई को बचाने के लिए दोबारा वो स्नेक आ जाता है और बचाने के चक्कर में प्लांट का एक हिस्सा स्नेक के अंदर चला जाता है। वो स्नेक बहुत कोशिश करता है निकालने की पर दर्द के कारण नहीं निकाल पाता है। ये देखकर काई प्लांट का बना हुआ एक रस्सी लेकर आता है और वो उसे बांध देता है उस स्टिक के साथ जो स्नेक के अंदर चला गया था और काई उस स्टिक को निकालने की कोशिश करता है। तभी वो स्नेक भी अपने बॉडी को साइड करता है और झटका मारता है जिससे वो स्टिक निकल जाता है जिससे पता चल जाता है कि स्नेक दुश्मन नहीं है और वो जाते जाते एक ट्री को भी हिलाते चला गया था जिससे एप्पल्स जमीन पर गिर जाते हैं और काई उन्हें उठाकर खाने लगता है। और अब हम उन विजिटर्स को देखते हैं जिनके साथ काई की मॉम और आर्कियोलॉजिस्ट और ग्रैंडडॉटर के साथ वो ड्राइवर भी थे। ये लोग काई को ढूंढ रहे थे और यहाँ पर यह भी पता चलता है कि वो विजिटर्स दो ग्रुप में डिवाइड हो चुके थे और एक ग्रुप वहाँ से गुम हो चुका है। जहाँ एक ग्रुप काई को ढूंढने के साथ साथ बाहर जाने का रास्ता भी ढूंढ रहा था वहीं दूसरा ग्रुप भी इस आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। इस काम को करते करते वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जो जगह मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। ये सब किसी भी तरह यहाँ से बाहर जाना चाहते थे मगर यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी यहाँ से उन सबको अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हो गई थी जिससे उन्हें पता चल गया था कि ये एक बहुत बड़े जानवर की आवाज है। कुछ ही देर में वहाँ पर बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है। इसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं मगर कंपनी का बॉस गार्ड को डायनासोर की वीडियो बनाने बोल रहा था। डायनासोर जाते जाते अपने टेल से उन दोनों को मारता है जिससे वो दोनों दूर फेंका जाते हैं और दूसरी तरफ अपने ग्रुप को देखता है जो कि काई को भी ढूंढ रहे थे। उन्हें एक बहुत बड़ी मेल स्नेक की बॉडी मिली। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये 500 साल पुरानी बॉडी है और इस स्नेक की बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसीलिए ये अभी तक खराब नहीं हुई है। और दूसरी तरफ काई को देखते हैं जो कि फिर से डायनासोर के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि वो डायनासोर उस बड़े से फ्रॉग को खा रहा था। काई ये देखकर चीख मारने ही वाला था तभी काई की मॉम आके उसके मुंह पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींच लेती है मगर वो डायनासोर उन सबको देख लेता है और वो जैसे ही उन सबको खाने के लिए मुंह खोलता है तभी वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और डायनासोर भी उनका पीछा करता है और भागने के चक्कर में काई नीचे गिर जाता है और काई की मॉम काई को बचाने के लिए रुक जाती है और डायनासोर बाकी 3 लोगों को अपनी पूंछ से मारता है जिससे वो लोग गिरते हुए कहीं और पहुंच जाते हैं और अब वो डायनासोर काई और उसके मॉम के पीछे लग जाता है। वो लोग जल्दी से एक केव के अंदर चले जाते हैं लेकिन वो लोग यहाँ भी सेफ नहीं थे क्योंकि वहाँ पहले से ही एक और डायनासोर था जो कि उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था। उन दोनों को लगता है कि वो अब मारे जाएंगे पर वैसे ही वहाँ एंट्री होती है स्नेक की जो उन दोनों डायनासोर को अपने टेल से मारकर दूर फेंक देती है। पर वो दोनों डायनासोर अजीब आवाज निकालने लगता है जिससे और भी डायनासोर वहाँ पर आ जाते हैं और उनके बीच बहुत बड़ी फाइट होती है और वहाँ पर वो ड्राइवर आ जाता है काई और उसकी मॉम को वहाँ से ले जाने के लिए। इधर स्नेक अकेले ही इन सारे डायनासोर से लड़ता है और इस दौरान स्नेक की बॉडी काफी इंजर्ड हो गई थी मगर वो हार नहीं मानी थी और वो सारे डायनासोर को मार गिराती है और फाइट के एंड पर देखते हैं सारे डायनासोर मर जाते हैं और स्नेक काफी इंजर्ड होने के बावजूद भी जिंदा थी और
वो दोबारा अपने पावर को इकट्ठा करते हुए अपने केव में चली जाती है और ये वही केव था जिसमें स्नेक ने अंडे दिए थे और न्यू स्किन आ रहा था। इनके पास जैसे न्यू स्किन आता है इनकी पावर और ज्यादा हो जाती है। और दूसरी तरफ वो लोग काई को लेकर जंगल से निकल गए थे और वो वहीं पहुंच गए थे जहां पर बड़े बड़े स्केलेटन थे। आर्कियोलॉजिस्ट इतने बड़े स्केलेटन को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी चीज नहीं देखी थी। और वो बताता है कि यहाँ पर दो अलग अलग स्पीसीज है जिनमें लड़ाई हुई थी और मरने वाले के स्केलेटन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तभी काई को एक कैमरा मिलता है जिसका वीडियो देखकर वो बहुत डर जाता है। ये वही कैमरा था जिससे उस आदमी ने बड़े वाले डायनासोर को वीडियो बनाया था। जैसे ही वो कैमरा नीचे करता है वहाँ का ऑनर बहुत ही वेird अंदाज में काई को देख रहा था और वो काई को पकड़ लेता है और काई के नेक पर एक नाइफ रखकर उन सब से कहता है तुम में से कोई भी इस आइलैंड से बाहर नहीं जाएगा, तुम सबको यहाँ ही मरना होगा। अगर कोई यहाँ से बाहर चला गया तो इस आइलैंड की सच्चाई सबको पता चल जाएगी और इस आइलैंड को बंद कर दिया जाएगा, जबकि मैं इस आइलैंड पर $1 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका हूँ। और इसी बीच फिर से डायनासोर की एंट्री होती है जिसको देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, मगर उस आइलैंड का ऑनर वहाँ पर गुस्से से खड़ा रहता है और डायनासोर ने अपने बड़े से पैर से उसे मार डालता है और सभी लोग एक जीप पर बैठ गए थे। जैसे डायनासोर उस जीप पर हमला करने वाला था ड्राइवर जीप को पीछे की तरफ मूव कर लेता है और वे बच जाते हैं, मगर डायनासोर उन्हें छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं था। जितनी तेजी से वो जीप चला रहे थे डायनासोर उतनी तेजी से उन सब का पीछा कर रहा था। ड्राइवर जीप को डायनासोर के आसपास घुमा रहा था जिससे वो लोग बच भी रहे थे, मगर डायनासोर को गुस्सा आता है और वो अपने टेल से पत्थर पर मारता है जिससे बहुत से रॉक जीप की तरफ जाते हैं और ड्राइवर उससे बचने के लिए जीप को दूसरी तरफ मोड़ लेता है और उस साइड बहुत बड़ा पत्थर था और उनकी जीप उससे टकराकर वहां पर रुक गई थी और डायनासोर उन सबको खाने ही वाला था। तभी वहां पर वो स्नेक आ जाता है और अपने टेल से उस डायनासोर को मारता है और अब स्नेक काफी पावरफुल हो गया था और गुस्से में भी था। वो दोनों अपने जमाने के आखिरी तक और वो लोग अपनी लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी लड़ाई होती है उन दोनों के बीच और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। डायनासोर स्नेक के पूंछ को अपने मुंह में लेकर स्नेक को हवा में फेंक देता है। इसी दौरान काई की मॉम जो कि जीप के अंदर बहुत सारी बॉम्ब फिट कर रही थी क्योंकि वो लोग जान रहे थे कि डायनासोर उन लोग को खा रहे हैं, जबकि स्नेक उन्हें बचा रहा है। और काई की मॉम वो जीप डायनासोर के पास लेकर जाती है और काई की मॉम जीप से उतर जाती है और वो जीप डायनासोर के पास चला जाता है, मगर आर्कियोलॉजिस्ट के पास उस बम को रिमोट था मगर वो काम नहीं कर रहा था। तभी वो ड्राइवर एक कपड़े में आग लगाता है और वहाँ पर फेंकने जाता है, मगर वो बहुत ज्यादा इंजर्ड था इसलिए वो आगे नहीं चल पा रहा था। तभी आर्कियोलॉजिस्ट की ग्रैंड डॉटर वो आग लेकर जीप की तरफ भाग रही थी, मगर वो एक हवा में उड़ने वाले पत्थर से टकराकर गिर जाती है। अब सिर्फ काई बचा था और बहुत तेज भागने के चक्कर उसके पैर के मेटल बैंडेज खुल जाती है और वो गिर जाता है, मगर वो हार नहीं मारता है और उठकर वापस उस स्टिक को उठाता है जिसपे आग लगी हुई थी और वो उठाकर जीप के पास फेंक देता है और वो जीप ब्लास्ट हो जाता है जिससे वो डायनासोर का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और इसका फायदा उठाकर स्नेक डायनासोर के गर्दन पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन को तोड़ देता है जिससे वो डायनासोर मर जाता है और ये जंग स्नेक जीत जाता है। और इधर काई के ठीक होने की वजह से काई की मॉम बहुत खुश होती है और स्नेक भी काई की तरफ देखकर बहुत खुश हो रहा था। और अब अगले सीन में काई को उसके घर में देखते हैं जहाँ पर वो टीवी में आर्कियोलॉजिस्ट और उसके ग्राउंड डॉक्टर का इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पर वो आइलैंड के बारे में सब कुछ बता रहे थे और काई ने अपने रूम में उस स्नेक और डायनासोर की एक डमी को रखा था और ये दिखाते हुए मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह थी कहानी जायंट स्नेक वर्सेस टाइटन डायनासोर की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, यानी किस मूवी पर चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।